दर्शकों, हम इस समय हैं प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पे दर्शकों जो हमने प्रदर्शनी देखी, बहुत ही एक चकाचौंध कर देने वाली प्रदर्शनी थी, क्योंकि इतना अच्छा इस प्रदर्शनी का डेकोरेशन ही बहुत अच्छे तरीके से किया गया। आइए दर्शकों, आज जानेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद, उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाने का क्या उद्देश्य था, क्या कारण। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव है। कहाँ से आप? मैं हम हिमाचल से हूँ, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सर, हमारे दर्शक आज जानना चाहते हैं जो इतनी बड़ी आप लोगों ने प्रदर्शनी लगा रखी है, इसका उद्देश्य सर क्या है? जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा रखी है ये लोगों को जागरूक करने के लिए है, और मेन जो ये प्रदर्शनी लगा रखी है कबीर साहब के प्रकट दिवस के ऊपर लगा रखी है, जो सतलोक आश्रम खमानों में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजन किया जा रहा है। इसमें शुरू से अगर हम बात करें तो कबीर साहब कैसे मतलब किस तरह से प्रकट हुए हैं, और मतलब कैसे उन्होंने अपना तत्व ज्ञान जनता को जागरूक किया। 600 साल पहले जो काशी लहर तारा तालाब के ऊपर कबीर साहब जो है अवतरित हुए, तो इसके बारे में पूरी स्टेप बाय वाइज जानकारी है यहाँ पर। और ये बहुत सारी मतलब एनिमेटेड पिक्चर्स लगा रखी हैं जिसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5 वर्षीय बालक रूप में जो रामायण जी के शिष्य थे विवेकानंद, उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसे और बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। मतलब यहाँ पर आपको ये जानने में पता चलेगा कि कबीर साहब कौन थे, उनका आने का औचित्य क्या था, और आखिर कबीर थे कौन। हमने आज तक कबीर को समझा ही नहीं, उनको एक संत और कवि कहकर नकार दिया था, लेकिन असल में वो खुद परमात्मा थे। तो इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है कि सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव करके दिखाया है कि कबीर साहब एक संत नहीं बल्कि खुद एक परमात्मा थे, जिनकी गवाही वेद देते हैं कि परमात्मा जब भी धरती पर आता है तो शिशु रूप धारण करता है और अपना तत्व ज्ञान लोकोक्तियों के शब्दावली के माध्यम से है आम जनता तक पहुंचाता है, ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके कि जन्म मरण का जो मोक्ष कैसे मिलता है उसके बारे में जानकारी जो है। आप ग्रंथों का नाम ले रहे हैं, ग्रंथों से भी प्रमाणित दे रखा है क्या? जी, चाहे वेद गीता चाहे पुराण है, यहाँ सबसे मतलब स्पष्ट करके संत रामपाल जी महाराज ने अप्रूव किया हुआ है कि वो परमात्मा कौन है, उसकी क्या जानकारी है, वो कैसे आता है, उसका पर्पस क्या है आने का। यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी दी रखी है। जी सर, यहाँ पे मतलब जगत ही आते हैं या भगत भी आते हैं? यहाँ मोस्टली जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान फैल रहा है, क्योंकि पहले तो अनभिज्ञ थे लोग, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका देशों विदेशों में फैल रहा है, तो लोग जिज्ञासु है और मतलब उत्सुक होकर यहाँ पर प्रदर्शनियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भक्त भी है और साथ में जगत के लोग भी इन प्रदर्शनियों में हिस्सा ले रहे हैं, और काफ़ी जो है मतलब नाम दीक्षा ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से, क्योंकि ये ज्ञान जो प्रमाणित है, सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। जब प्रमाणिकता से उनको जब ये पता चल रहा है कि असल में जो कंप्लीट ज्ञान क्या है, तो आफ्टर दैट उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं और एक पीसफुल लाइफ जो है व्यतीत कर रहे हैं। आप हिमाचल से? जी जी सर, हिमाचल तो देवभूमि कहा जाता है, और बताओ आप हिमाचल से चल के एक पंजाब में आए, सर ऐसा क्या कारण हुआ? पहले हम भी देवी देवताओं की जो पारंपरिक पूजा उनको करते थे, लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने तो हमें पता चला कि असल में तत्व ज्ञान क्या है और भक्ति करने की सही विधि क्या है। पहले हमें ये चीज़ का मालूम नहीं थी, तो हम ऐसे मतलब मनमाना आचरण कर रहे थे एक तरह का, तो वो कंप्लीट भक्ति नहीं थी। तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ये पता चला कि गुरु का मेन रोल है, और गुरु के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का सही ज्ञान जो है वो खुद गुरु देता है, और गुरु भी पूरा होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज की डेट में आज कंप्लीट संत है और कंप्लीट गुरु है, उनके पास अथाह नॉलेज है, मतलब पूरा तत्व ज्ञान है, सारा वेद पुराणों से प्रमाणित ज्ञान है। आपका मानना है ये सही मार्ग है? जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे और रहेगा। जैसे कि लोग हिमाचल के लोग कहते हैं कि देवभूमि है, हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, सर उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देवभूमि तो है, वहाँ पर देवी देवता भी हैं और काफ़ी सारी जनता जो उनकी पूजा करती है, लेकिन ये थोड़ा उससे हटकर है, क्योंकि ये
नॉलेज है यहाँ पर कंप्लीट भगवान का, जो कंप्लीट जैसे एवरीवन सेज दैट कि गॉड इज वन, तो वो आफ्टर वो गॉड कौन है, तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने हमें बता दिया है। तो जब उस पूर्ण परमात्मा की हमें जानकारी होगी तो हमें देवी देवताओं से हटकर उस उस पूर्ण परमात्मा की पूजा करें तो हमारा मोक्ष होना संभव है, और सारा सुख जो है वो पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलता है, ना कि देवी देवताओं की साधना से। सर हमारे दर्शक जो हिमाचल से देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में पूर्ण संत हैं और उनके पास सारा का सारा कंप्लीट नॉलेज है वेदों शास्त्रों के अनुसार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और अपना मोक्ष करवाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सव। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए थे हिमाचल से आए हुए, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ से आए हुए थे जो यहाँ पे काफ़ी सेवाओं को देख रहे थे। दर्शकों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुँचाना है। इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर फास्ट के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।